नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। इस वक्त दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव का दौर चल रहा है। 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो चुनाव में जीते। उनमें से एक पुरानी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के लोग जमकर कोशिश कर रहे हैं और उन विश्वास भी इस बार एमसीडी में जरूर अच्छा वो प्रदर्शन कर सकते हैं। मेरे साथ विक्रम जी है, इनको कांग्रेस ने टिकट दिया है दक्षिणपुरी के वार्ड 164 से। विक्रम जी, आप डोर टू डोर कर रहे हो, काफी लोग आपके साथ में हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कांग्रेस ने टिकट दिया, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपका क्या विजन है? देखिए, एमसीडी उपचुनाव जो होते हैं वो स्थानीय लोकल मुद्दों को लेकर बेसिकली होते हैं। तो स्थानीय लोकल मुद्दे तो यहाँ है ही है। जो पिछली सरकारें रही, आम आदमी पार्टी की रही, 11 साल उन्होंने यहाँ राज किया, अब भी वो लोग राज कर रहे हैं। बट अब भी अगर आप किसी भी ब्लॉक में घूमो, ये 19 नंबर ब्लॉक में हम खड़े हुए हैं, ये 19 नंबर के क्षेत्र के लोकल लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि यहीं पे रहते हैं। भाई खड़े हुए हैं, भाभी जी खड़ी हुई है, और मैडम खड़े, तो यहाँ के लोकल लोग खड़े हुए हैं। तो जितना मैंने समझा, यहाँ पे पानी की समस्या सबसे बड़ी, यहाँ पे नाली, झाड़ू, घरों के आगे कूड़े देखने को आपको मिलेंगे अगर आप गलियों में जाओगे तो। हाँ, इतनी बुरी से बुरी यहाँ कंडीशन है। इवन यहाँ लास्ट में एक चौतरा कभी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बनाया था, उस चौतरे को तोड़ के पार्किंग बना दी गई है। लोग इतने परेशान है कि अगर बच्चे भी है, तो पहली पार्कों की परेशानी है, लोग को बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, पार्कों को पार्किंग बना दिया है, दारू पीने के अड्डे बना दिया गया है, बहुत दारू पी जाती है। और यहाँ पे मतलब इतनी महिलाएं साथ में इकट्ठी हुई है। और महिलाओं की भी एक ही बात है कि ये जितनी भी चीजें यहाँ पे होती है, कम से कम एक बार जो लोकल काउंसलर थे, पहले एमएलए बन गए हैं, वो आके कम से कम एक यहाँ का दौरा लगाए, लोगों की समस्या सुने। जब चुनाव आते तब सब आ जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद कोई यहाँ मुंह दिखाने नहीं आता है। 11 साल हो गया आम आदमी की पार्टी की सरकार को यहाँ पर, अभी तक कोई भी दोबारा कोई चक्कर मारने नहीं गया। ये लोग लिखित में भी कंप्लेंट दे चुके हैं आम आदमी के ऑफिस में जाकर, बट कोई सुनवाई नहीं है, टालम टाली कर दी जाती है। और जितने भी लोग बेचारे परेशान है, मैं तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि इस बार आप कांग्रेस पार्टी को लाए। कांग्रेस पार्टी एक सच्ची पार्टी थी, जिसने इतने सालों में इस पूरी कॉलोनी को बसाया, रहने के लिए लोगों को घर दिए, लोगों को झुग्गियां तक कांग्रेस ने दी। बीजेपी सरकार ने झुग्गियां दी, वो भी उखाड़ने काम कर दिया है, और ये 101% झुग्गी फिर उखाड़ेंगे। अभी उपचुनाव की वजह से उन्होंने होल्ड कर दिया है, और अगर झुग्गी यहाँ से उखड़ी तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? जो बचपन से ऐसे 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो इनसे ये पूछना चाहिए पूरी जनता को भी, और जितने भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, तो उन सबको एक बार एक कटघरे में लाना चाहिए, उनसे सवाल करने चाहिए, क्या वो सॉल्यूशन देंगे? तोड़ना तो बहुत आसान है, बसाना बहुत मुश्किल है, और बसाया सिर्फ कांग्रेस ने है, बसाया सिर्फ कांग्रेस ने है। ये कोई मैं चाहूंगा कि आप न्यूज़ से आए हो, आप पहले हम आपसे बात करेंगे, फिर बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मुझे तो आपने सुना, आप यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के निवासी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी आप दो शब्द सुने, तो आपको रियलिटी और अच्छे तरीके से समझ में आएगी और उभर की रियलिटी आएगी। विक्रम जी, आप मतलब काफी सारे मुद्दे उठा रहे हैं आप, लेकिन एक बात है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है, उनके लिए बड़े नेता कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आपके लिए नेशनल लेवल का कोई बीजेपी का, नेशनल लेवल का कोई कांग्रेस का व्यक्ति कैंपेनिंग नहीं कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता इससे आपका थोड़ा डाउनफॉल होगा यहाँ पे? मेरे लिए कैंपेनिंग जनता कर रही है, ये कोई पेड़ लोग नहीं है यहाँ पर जो पेड़ लोग लेके घूम रहे हैं। ऊपर भगवान भी देख रहे, लोग भी देख रहे हैं, सब दिख जाते हैं कि कौन पेड़ और कौन क्या है। मेरे लिए कैंपेनिंग मेरी जनता कर रही है, और जनता मेरे साथ है, और जनता के साथ रहेगा तो हम यहाँ से 101% यहाँ जीत रहे हैं। मेरे लिए कंपनी जो करे, मेरी यहाँ की लोकल जनता कर रही है, और ये यहाँ के लोकल लोग खड़े हुए हैं, कोई पेड़ लोग नहीं है ये कि मैंने कहीं से करके अरेंजमेंट करके बुलाए हूँ। तो मैं जहाँ पे जाता हूँ, मेरे साथ तो ये पेड़ लोग जुड़ जाते हैं। मैं तो 4 लोगों को लेके यहाँ घुसा था इस कॉलोनी में, और आप देख लीजिए अब यहाँ पर 30-40 लोग यहीं के लोग इकट्ठा हो गए। इस टाइम कितना हो रहा है? 7:30 बजे हुए हैं। बीजेपी ने इतनी सारी वो रखी कि हम 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। कहाँ गए 2500 रुपए? बिल्कुल, कहाँ गया वो सिलेंडर 500 रुपए का? आज 1000-1200 रुपए का सिलेंडर है, और 2500 रुपए भूल जाओ आप, और 2500 रुपए कभी मिलने नहीं है। अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, आपके घर में ट्रेजेडी भी हुई है, फिर भी आप कैंपेनिंग कर रहे हो। आपके पिताजी के बारे में लोग कह रहे थे, उनको भी मान सम्मान काफी लोग करते थे। अगर आपके पिताजी होते, आप कैंपेनिंग कर रहे होते, अगर आप उनके सामने चीजें कर रहे होते, तो उनको कैसा लगता? देखिए, पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो अब भी मेरे साथ है, पहले भी मेरे साथ में थे। दुखद घटना ये घटी कि परसों उनका निधन हो गया है, बट मैं घर में नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं एक कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी का सपना ये था कि एक बार मैं कांग्रेस को अपने पूरे दिल्ली के अंदर आता हुआ देखूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे साथ में, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में, और जहां भी मैं जाता हूँ मेरे पिताजी मेरे साथ चल रहे हैं। धन्यवाद। कांग्रेस के लोग अक्सर वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहते हैं,
इस लोकल इलेक्शन में भी आपके अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने वोट चोरी का मुद्दा उठा दिया, क्या आपको लगता है वोट चोरी इन इलेक्शनों में काम करेगा? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इवन प्रूफ के साथ राहुल गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस किया है लाइव। तो लाइव जब कोई कॉन्फ्रेंस करता है प्रूफ के साथ में, तो झूठ तो बात ये हो नहीं सकती है, झूठ नहीं हो सकती है। इलेक्शन कमीशन तक ने अभी तक आके कोई जवाब नहीं दिया है, ठीक है। हालांकि राहुल गांधी ने इतनी बार जवाब मांगे जा रहे हैं। अब ये ऊपर लेवल पे कुछ चीजें चल रही हैं, वो तो हाई कमान जाने, और अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहां भी ये केस चल रहा है वो उसका सोल्यूशन करे। बट मैं ये चाहता हूं कि ये वोट चोरी का जो भी मुद्दा है, वोट चोरी तो है जी। आप बिहार के चुनाव को ले लीजिए, मतलब आटे में नमक चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं जी, वहां नमक में आटा हो गया। आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक नेता बनने की और अग्रसर है, चुनाव के टाइम पे बहुत व्यस्त भागदौड़ होती है, क्या आपकी दिनचर्या रहती है? कितने लोगों से आप रोज मिल पा रहे हो? क्या क्या प्रोग्राम रहता है? मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, वॉक करता हूँ, वॉक पार्क में जाके लोगों से मिलता हूँ, जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर पा रहा हूँ। डेली में 2 से 4 सोशल प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, जहाँ पे लोग, मैं जाता हूँ, मुझे पहचानने लोग लगे हैं, जाके मेरा स्वागत भी करते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे किसी का शोक सभा हो, या किसी घर में खुशी की लहर हो, जो भी हो। तो मैं डेली 2 से 4 तो मैं डेली 2 से 4 तो सोशल प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा भीड़ भड़का या ढोल डबासे ना करके मैं डोर टू डोर लोगों तक पहुंचूं, जिनकी रियल समस्या है वो मैं सोचूं, समझूं, और अगर ये मुझे आशीर्वाद दे तो मैं पहले उस पर काम करूं। हमने देखा बिहार में कांग्रेस 6 सीटों पे जीती। मैं बिहार विधानसभा चुनाव भी मैंने कवर करा, वेस्ट चंपारण का। कांग्रेस सिर्फ वहीं 6 सीटों पे जीती जहां पे कैंडिडेट उनके मजबूत थे। वहां पे सब लोगों ने भले ही रैली करी, लेकिन जो कैंडिडेट अपने दम पे मजबूत था वो जीता। क्या आप यहाँ पे मजबूत है, मानते हैं अपने आप को? देखिए, मैं अपने मुंह से क्या अपनी तारीफ करूं, मेरे साथ में मेरे भाई खड़े हुए हैं जो जिनकी ये शॉप है जी। मेरे साथ में बहन जी खड़ी हुई है जो इस गली में रहते हैं, मेरे जिला साथ और लोग खड़े हुए हैं जो इस क्षेत्र के लोग हैं। तो ये लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है जो कांग्रेस पार्टी ने करा है, इसके अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो गरीबों के हित में काम करती हो। सब लोगों ने 11 साल 15 साल अब हो जाएंगे, आप पार्टी को भी देख लिया है। बीजेपी की तो गरीब लोगों की पार्टी है ही नहीं, उनका काम सिर्फ तोड़ना है, झूठे वादे करने हैं। कभी 2500 रुपए बोल देते हैं, कभी 500 रुपए बोल देते हैं, लोगों को घुमाते रहते हैं, यहाँ से वहां घुमाते रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर लोगों का कोई फोन भी नहीं उठाता है जी। और लोगों को फोन तो उठाने की दूर की बात है, अगर कोई घर पे भी मिलने उनके जाए तो बाहर से मना करते हैं, है ही नहीं। सर, एक चीज जो कांग्रेस के लिए सबसे अहम है, कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर का वोट तो कांग्रेस को आप कैंपेनिंग ना करो तो भी मिलेगा, घर बैठे रहो। लेकिन जो दूसरे वोट है, यूथ है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनको आपको वोट दे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? देखो, यूथ आज की डेट में सब एजुकेट हो गए हैं और यूथ को समझ में आ गया है कि कौन सी पार्टी चोर है और कौन सी पार्टी अपने दिल से काम करते है। क्योंकि जो आज का यूथ, जो आप मैं अपने अगर वार्ड की बात करूं, यूथ जहां पे रह रहा है वो कहाँ रह रहा है? कोई नहीं 25 गज के मकान में रह रहा है। तो यूथ को भी समझ में आ गया कि भैया, जब 25 गज के जब मकान, जब अपने माँ बाप से बात करता है कि मम्मी हमने मकान कहाँ से खरीदा, तो उनकी माँ ये बोलती है, बेटा ये इंदिरा गांधी की देन है, ये कांग्रेस की देन है। तो कहीं ना कहीं इनको भी समझ में आ गया है, इसलिए यूथ भी मेरे पास एक बड़ी तादाद में जुड़ा हुआ है। जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपसे पहले ही बहुत सारे लोग चुनाव लड़ चुके हैं, और ये ऐसा नहीं, ये सीट कांग्रेस का गढ़ नहीं रही है। अंजू सहवाग निगम का चुनाव कई बार जीती थी। क्या पुराने लोग जो चुनाव लड़ चुके हैं वो आपके साथ में है, क्या कहेंगे? देखिए, अंजू सहवाग जी बहुत अच्छा यहाँ पे चुनाव जीती थी, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा करा, बट अभी वो आम आदमी पार्टी में है। बट जो उनके एरिया के लोग हैं, मैं अभी एक एक लोग से जाके मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं आम आदमी के पार्टी के जो लोग थे वो कांग्रेस में जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। हम एक आदमी लेके जा रहे हैं, मेरे पीछे पूरा काफिला मुझे लगता हो गया, और हम इतना कॉन्फिडेंट है कि हम यहाँ से सीट जीतेंगे और 101% जीत रहे हैं यहाँ से। और क्या मुद्दे हैं जो आप उठाने वाले हो? साफ सफाई के मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम नहीं हुआ है यहाँ पर। देखिए, और बहुत सारे मुद्दे ये है कि आज की डेट में आपने देखा होगा, जितना भी यूथ है सब मोबाइल में इन्वॉल्व है जी। कोई आउटडोर एक्टिविटीज नहीं होती है, ना ही कोई नेता को इंटरेस्ट दिखाता आउटडोर एक्टिविटीज में। तो मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे आशीर्वाद दे जनता, तो मैं चाहता हूँ जितने भी पार्क है ये साफ तो रहेंगे, और हमारे बच्चे ये मोबाइल छोड़ के पार्क में, उसके लिए हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे जी। हम उसके लिए म्यूजिकल एक्टिविटीज करेंगे, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट आउटडोर एक्टिविटीज में ही बढ़े। अभी का कोई कैरम बोर्ड खेलता दिखता है आपको कहीं पे? लाइट ही नहीं है पार्क में, कहाँ से बच्चा कैरम बोर्ड खेलेगा? कैरम बोर्ड खेलने के लिए 10 लोग चाहिए जी। तब लोग बाहर आ गए। हम तुम जब कभी खेलते थे एक बल्ब जला खेला करते थे, आज की डेट में देखिए क्षेत्र के तरफ वहां कैमरा घुमाइए, यहाँ से लेके वहां तक लाइट नहीं है। जब लाइट ही नहीं तो कहाँ से आप आउटडोर एक्टिविटी बच्चों से करवाओगे? बच्चों तो घर में जाके मोबाइल में अपना पूरा जीवन बिता रहे हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ इस तरीके की एक्टिविटीज होगी,
पूरी दिल्ली के अंदर ये हमारा जो वार्ड 164 है एक रोल मॉडल बन के साबित होगा। आने वाले चुनाव में जो 1.5 साल बाद फिर से है जी, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत भारी संख्या में जीत दर्ज करेगी और दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाएगी एमसीडी में। मैं एमसीडी चुनाव को लेकर ग्रेटर कैलाश भी विजिट करा, वहां आपकी कैंडिडेट शिखा कपूर है, उनका इंटरव्यू करा, संघ विहार के सुरेश चौधरी उनका इंटरव्यू करा, आपका इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, ऑपोजिशन वालों के भी करें। ऑपोजिशन वाले बोल रहे कांग्रेस की आज के टाइम सिर्फ जो भूमिका है सिर्फ वोट काटने वाली ही है, सिर्फ वोट काटे कांग्रेस। देखिए अगर इतना डर उसमें घुस गया है कि कांग्रेस वोट काट रही है तो अब इतना भी जान लो भाई कांग्रेस आ रही है। अगर आपको इतना डर घुस गया है तो वोट क्या विक्रम के पोस्टर, कुछ लोग विक्रम के पोस्टर फाड़ रहे हैं तो उनके दिमाग में कहीं तो घुस गया कोई आदमी आ गया अरे कांग्रेस ला रहा है, और हम कांग्रेस लाएंगे, हम सब मिलकर कांग्रेस लाएंगे। कांग्रेस पार्टी विक्रम जी जिस इलाके में मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कांग्रेस का एक समय गढ़ था। चौधरी प्रेम सिंह यहाँ से कई बार अंबेडकर नगर से जीता करते थे और इस इलाके से भी कांग्रेस जीता करते थे। और सीनियर जो लीडरशिप है उसके बारे में कहा जाता है कि वो शांत बैठी हुई है, उन्हें कोई मतलब नहीं आप चुनाव लड़ो या ना लड़ो। नहीं, सीनियर लीडर कोई शांत नहीं बैठा हुआ है, सब अपना काम पुरजोर कर रहे हैं। मेरे पूरा सपोर्ट डाला हुआ है, जो मुझे सपोर्ट चाहिए वो डाला हुआ है। वो मुझे बोलते हैं सेलिब्रिटी ले लो, सेलिब्रिटी के लिए यहाँ पे मनोज तिवारी जी आए थे, क्या हुआ पेड़ भीड़ खड़ी थी, पेड़ भीड़ में 2-4 बातें बोल के चले गए। आज सीएम आई, कोई लोकल आदमी नहीं खड़ा हुआ था वहां उनके पीछे, सिर्फ पेड़ भीड़ खड़ी हुई थी। जो सुना उन्होंने बस ताली मारी, आधे घंटे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बुक किए गए थे, वो लोग अपने घरों को चले गए। मेरे साथ में आके लोकल लोग खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मेरी बहन खड़ी है, माताएं खड़ी है, मेरी बड़ी बहन खड़ी है, तो ये इसी क्षेत्र के लोग हैं, इसी वार्ड के और इसी ब्लॉक के लोग खड़े हैं जिस ब्लॉक में मैं खड़ा हुआ हूँ। तो अब मुझसे बेटर तो आप ये बता पाएंगे कि यहाँ की क्या मूलभूत समस्या थी। हालांकि मैंने बताने की पूरी कोशिश करी एक एक छोटी छोटी समस्या, पर ज्यादा तो मुझे वो बताएंगे जो वहां पर चीजें रह के झेल रहा है। तो भैया विक्रम जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी है, क्या आप भी बहुत सारी माताएं खड़ी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, दीदी भेजेंगे जिता के विक्रम जी को या नहीं? एकदम जिताएंगे। हाँ, कितना मार्जिन, कितने वोटों से जिताने वाले हो? हमारे क्या भगवान के दया से ही जीतेंगे। अच्छा, हम लोग तो है ही जी, भगवान अगर चाहेंगे तो सब हो जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया, आप साथ में रहते हो, क्या रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कांग्रेस इस बार पक्का ही आनी है, पक्का नहीं है, पक्का आनी है इस बार कांग्रेस। लेकिन हम देख रहे हैं लगातार एमसीडी के इलेक्शन भी देख रहे हैं, विधानसभा में देख रहे हैं, 2015 का इलेक्शन हमने देखा, 2020 का देखा, 2025 का इलेक्शन भी हमने देखा, कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई अपना। नहीं खोल पाएगी, टाइम लग रहा है उनको, टाइम लगेगा, टाइम लग रहा है। अब इस बार 100% जीतने चांस। लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस से सब लोग निराश है, कांग्रेस का जो एनर्जी होती है ना, कांग्रेस के लोग जम के काम नहीं कर रहे ग्राउंड पे, आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल 100% कर रहे हैं। हम डोर टू डोर घूम रहे हैं, विक्रम भाई के लिए मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, हर पब्लिक को, हर घर को बता रहे हैं कि इस बार कांग्रेस भाई को जिताओ। घर, मकान, दुकान सब कुछ कांग्रेस ने दी है। अच्छा, जो प्रदूषण जो आम आदमी और बीजेपी ने करा हुआ है इससे मुक्त होना है, और जो भी परेशानी दी हुई है आज की डेट में जी, जो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी है, कांग्रेस ही आपको हर चीज से मुक्त कर सकती है। हमारे सर मनीष जी भी है, मनीष जी के बारे में आपको बता दूं, अपना एनजीओ चलाते हैं, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है। आप विक्रम जी के लिए खड़े हुए हैं, दिन रात लगा रहे हो, आपकी मेहनत सफल हो पाएगी या नहीं? मैं भारत न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, वार्ड 164 की जो भी हमारे मानवजन है जी, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार आप कांग्रेस को लाएं। कांग्रेस लाना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको जो रोजगार मिला वो कांग्रेस के टाइम पे मिला, आपको नौकरियां मिली वो कांग्रेस के राज में मिली, आपको जो सोना चांदी मिला वो भी कांग्रेस के राज में मिला जी, आपको जो वार्ड में साफ सफाई मिली वो भी कांग्रेस के राज में मिली, आपको जो पार्क मिले वो भी कांग्रेस के राज में मिले। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में पिछले 11 साल से रही जी, उन्होंने आज पार्कों के हालात देख लीजिए, पूरे पार्क उजाड़ दिए आपके, नालियां आपकी सारी खत्म कर दी उन्होंने, सारे नाले बाज बंद पड़े हुए हैं, आपकी लाइटें ढंग से काम नहीं कर रही हैं, रोजगार उन्होंने खत्म कर दिया, सारा आउटसोर्स कर दिया है। बीजेपी सरकार ने आज गोल्ड कहाँ लाके रख दिया है, 1.5 लाख रुपए। जो दालें सरकार कांग्रेस के राज्य में 40 रुपए 50 रुपए थी, वो दालें 100 रुपए पार कर गई है। जो सरसों का तेल 40 रुपए 50 रुपए था, आज वो 190 रुपए लीटर हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि वार्ड में अगर आप देखें पिछले 11 साल से ऑलमोस्ट यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। इन 11 सालों में इस एरिया को जो डेवलपमेंट मिलनी चाहिए थी, पार्क के हिसाब से, नालियों के हिसाब से, टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं आज सबका सब अस्त व्यस्त है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी है क्या? दोनों एक ही तो है, वो एक ही उनका आका है और वो आरएसएस है।
आप बहुत सारी बातें आप कर रहे हो विक्रम जी। कांग्रेस का पूरा समय रहा, देश में लंबे समय से राज करा, दिल्ली में कई दफा उनकी सरकारें थी, आज स्थिति खराब हो, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? देखो, कांग्रेस की स्थिति खराब इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी सत्ता में बीजेपी है जी उनको थोड़ा ऐसा लग गया कि हम हैं। तो कभी मैं चाहता हूँ गलती हर किसी से होती है, तो कांग्रेस से मुझे लगता है इसे गलती हुई होगी जी और कांग्रेस ने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ के अब हम जैसे युवा लोगों को उन्होंने चांस दिया है और कांग्रेस को अच्छी तरह समझ में आ गया कि जनता और गरीब लोग अगर उनके साथ है या कांग्रेस या किसी भी पार्टी के साथ में जी। है तभी कोई पार्टी राज करती है। तो अब लोगों ने भी मन बना लिया है और कांग्रेस भी इस बार अपना पूरे जोर से कंधा मिलाकर इन चुनावों को लड़ रही है और आने वाले 2 साल बाद भी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। विक्रम जी, आपने हमसे बात करी, आपको बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। चुनाव आपके लिए और कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत लेकर आए। जो अभी कांग्रेस के मझधार में आप जैसे यूथ लीडर्स अभी क्या असमंजस की स्थिति में कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से सीनियर पहले लोग कांग्रेस के नाम पर जीतते रहे, अब व्यक्तिगत रूप से मैंने ऑब्जर्वेशन करी कि वैसे लोग फील्ड में दोबारा सक्रिय नहीं है, वो आते हैं, मंच तक रहते हैं, माला पहनते चले जाते हैं। ऐसे मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बताते हैं कि अगर वो हमारे साथ रहते हैं तो और लोग हमें सपोर्ट करेंगे। विक्रम जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ और मुद्दा जो रह गया हो आप बताना चाहते हो? बहुत आई थिंक सारे मुद्दे हमने कवर कर लिए। सिर्फ मैं इतना ही गुजारिश करना चाहूंगा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितनी हमारी जनता है, कि आप भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को, विक्रम को, अपने छोटे भाई को यहाँ से विजयी बनाए और एक बार फिर से कांग्रेस का परचम पूरी दिल्ली में लहराए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विक्रम जिंदाबाद। बहुत सारे मुद्दे हैं। 30 नवंबर को एमसीडी चुनाव को लेकर वोटिंग होने वाली है। बहुत सारे मनीष जी मुद्दे विक्रम जी ने गिनवा दिए। आपको क्या लगता है क्या करना है और चाहिए? बेसिकली मैं सबसे फिर ये निवेदन करना चाहूंगा, वार्ड 164 में और जो 12 वार्डों में दिल्ली में चुनाव हो रहा है, आप देखिए बीजेपी सत्ता में आते ही उन्होंने सारे आपके जो कूड़ेदान थे वो बेच दिए, आपकी गलियों में कूड़े डालने के लिए मजबूर कर दिया आप लोगों के लिए। आवारा पशु आपकी गलियों में घूम रहे हैं, गाय घूम रही हैं आवारा, जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बच्चों को मारती हैं। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया है बीजेपी ने। अगर हम समय पे आज नहीं जागेंगे ना तो फिर कोई जननायक राहुल गांधी आपको बचाने नहीं आएगा। ये लड़ाई हम सबकी है, ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। ये जो बहेलिये हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इनको फाड़ के फेंकना होगा और हमें कांग्रेस को लाना होगा। और वार्ड 164 की जनता को ये समझना होगा कि कांग्रेस आपके लिए जरूरी है। दुकान उन्होंने दी, मकान आपको उन्होंने दी, झुग्गी उनको आपने दी है, पूरा बसाया उन्होंने। आज भारत के अंदर यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सब कांग्रेस ने दिया है। ये सिर्फ छीनने पे लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप सही मायनों में कांग्रेस को लेके आए। अगर आप खुद को बचाने, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए बचाना चाहते हो, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लाना चाहते हो, तो कांग्रेस को लाए। थैंक यू विक्रम जी, आपका बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी।